ये मुगल क्या बिगाड़ेंगे? मैं अपनी इस धरती की रक्षा के लिए अकेली ही काफी हूँ। मैंने कहा ना, आप इसे मेरा आदेश समझिए। आप इसी क्षण बीजापुर के लिए प्रस्थान करिए। यहाँ के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। हर हर महादेव। जीजा, इतिहास का पन्ना जब भी लिखा जाएगा उसमें जीजाबाई एक वीरांगना के तौर पर अमर हो जाएगी। आने वाला भविष्य भले ही शाहजी भोसले को ना याद रखे, पर जीजाबाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाला स्वराज्य जीजाबाई का नाम याद रखेगा। इस घटना के बाद शाहजी भोसले अपने साथ बड़े पुत्र को लेकर बीजापुर की तरफ पलायन कर दिए। जीजाबाई, जो कि उस समय गर्भवती थी, वो वहीं अपनी जमीन की रक्षा के लिए रुक गई। जीजाबाई को मालूम था कि मुगल सैनिकों का खतरा उनके ऊपर भी है, इसलिए उन्होंने पहाड़ों के ऊपर स्थित एक गढ़ शिवनेरी में शरण लिया। उस गढ़ में उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। उस गढ़ के बाहर की तरफ घना जंगल था, जहां बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आती रहती थी। तमाम खतरों के बीच जीजाबाई एक रानी की तरह रह रही थी और अपने आप को एक वीर योद्धा को जन्म देने के लिए तैयार कर रही थी। उनकी देखभाल के लिए वीर मराठा योद्धा लगे हुए थे। एक मुख्य मराठा योद्धा उनके पास आकर बोला, ताई जीजाबाई को इस मराठा सैनिक का नमन। दिल्ली सल्तनत का सेनापति लगातार वीर शाहजी भोसले की तलाश कर रहा है। खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों को कुछ और सैनिकों की आवश्यकता है। क्या हम आसपास के लोगों की एक सैनिक के तौर पर भर्ती शुरू कर सकते हैं? आप चिंता ना करिए, हमारे पास जितने भी सैनिक हैं सब वीर हैं। यहाँ हर एक मराठा सैकड़ों मुगल की गर्दन काटने के लिए तैयार है।